कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हम ही भरने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जीवन में जो भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त खुशी ही मिले। इंसान को दुखी भी सिर्फ दुख करते हैं, और जब दुख खत्म हो जाता है तो स्वतः सुख आ जाते हैं। अगर आप जीवन में दुखों का सामना नहीं करेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकते। जीवन ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई एक खूबसूरत, अद्भुत और अनमोल तोहफा है, इसलिए इसे व्यर्थ में न गंवाना चाहिए। हमेशा अपने आप पर इतना भरोसा रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इंसान जिन्हें खुद से प्यार होता है कभी भी दुखी नहीं चाहते। हालात जो भी हो, वो हर हाल में खुद को अच्छा और खुशियों से भरे रखते हैं। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि चिंता आदमी को अंदर से खाती है और एक दिन उसे जिंदा लाश चिता बना देती है। अगर आप अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले चिंता करना बंद करें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से घबराएं नहीं, और ना ही उसके लिए ज़्यादा चिंतित हो। बजाय इसके समाधान का तरीका निकालें। आप खुद को दूसरों की सोच के अनुसार ना ढालें। इंसान की सोच जैसी होती है उसके साथ वैसा ही होता है। यदि आपकी सोच नकारात्मक यानी गलत होगी तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इंसान को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि उसकी सोच सकारात्मक हो। आप जिंदगी से जो भी उम्मीद रखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सब पूरी ही हो जाए। इसका ये मतलब नहीं कि आप निराश हो जाएं। जिंदगी ने जो भी हमें दिया है वो काफ़ी है, इसे खुशी खुशी स्वीकार करनी चाहिए। जिस दिन ऐसी भावना आपके अंदर आ जाए उस दिन से आप कभी भी अपने आप को दुखी महसूस नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं जिसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है। खुद की कमज़ोरियाँ और बुराइयों को स्वीकारना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। खुद पर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें और उस गलती को स्वीकार करके उसका सामना करें। जो भी गलतियां आपने की हैं सबको सुधारने की कोशिश करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन खुशहाल नहीं हो पाएगा। आप में जो भी कमी है जिससे आप दुखी रहते हैं सबको अपने से बाहर कर दें। फिर देखिए आप कैसे स्वयं खुश रहने लगेंगे। किसी भी इंसान के जीवन का मूल आधार उसका परिवार होता है। आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। हर समय अपने आप को काम में व्यस्त रखते हैं। उनका मानना है कि जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही सुख सुविधा अपने घर परिवार वालों को दे सकेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो सुख सुविधाएं लैस है, अच्छा घर, कार इत्यादि होते हुए भी मैं खुश रहता हूँ। लेकिन यही सोच तो सही नहीं है। जो है उसी में खुश रहें, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छा संबंध बनाकर रखें। उनके दुख में हमेशा साथ रहें। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, दुख बांटने से दुख कम होता है। एक खुशमिजाज इंसान ने हमेशा अपना समय दोस्तों और परिवार के साथ
हंसते हुए बिताता है। दोस्तों और परिवार के संग बिताया हुआ हर एक पल आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबकी खूबियाँ भी एक समान नहीं होती, इसलिए आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानें। फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। अक्सर लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसा करके वो अपनी खूबी के बदले अपनी कमज़ोरी की तुलना दूसरे लोगों की ताकत के साथ करने लगते हैं। हमेशा अपनी सोच ऐसी रखें कि आपको अपने व्यक्तित्व को किसी भी दूसरे के जैसा नहीं, अपनी उससे बेहतर बनाना है। आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन में ईमानदार इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। झूठ आपको हमेशा छल के जाल में उलझाता है, जिसके कारण आप खुलकर ज़िंदगी को जी नहीं पाते। यदि आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी है तो आप विषम परिस्थिति में भी तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। जो भी काम करके आपका मन खुश रहता है और उस काम को करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, तो आपको वही काम ज़रूर करना चाहिए। जब आप अपने मन के हिसाब से काम करेंगे तो हर पल खुशी महसूस करेंगे, जिससे अपने आप की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि दिल से लिए गए निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्णय आपका होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम दिमाग की ही सुने। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें निर्णय खुद से और दिल से भी लेना चाहिए। कहते हैं कर्म, धैर्य और सहनशीलता ऐसी चाबियां हैं जिससे सफलता के सभी ताले खुल जाते हैं। हर परिस्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक समान नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद फिर रात आती है, उसी प्रकार सुख दुख भी समय के साथ बदलते रहता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए, सब अच्छा होगा। जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। ये सोच रखने वाले लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, भले ही तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक धैर्यवान व्यक्ति हमेशा मन में शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बीते दिनों को देखकर दुखी रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भविष्य यानी आने वाले समय के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं। हमारा बीता हुआ कल कैसा था और आने वाले कल कैसा होगा, इसके लिए हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप खुशी से जीवन जीना चाहते हैं, आपने आज यानी वर्तमान के बारे में सोचें। हमें अपने वर्तमान यानी आज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब आपका वर्तमान ठीक हो जाएगा तो भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी भी खुशनुमा हो जाएगी। अगर अतीत में जीना है तो उन बातों को याद करें जो आपको खुशी दें। परवाह न करने की कला में निपुणता प्राप्त करने का पहला कदम नश्वरता की अवधारणा को समझना और स्वीकार करना है। नश्वरता वह विचार है जिसके अनुसार जीवन में हर चीज़, हर खुशी, हर दुख,
हर जीत या हर चुनौती के क्षणिक हैं। यह आती है और जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ज्वार का उतार चढ़ाव होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अलग अलग हो जाएंगे या अलग थलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको यह पहचानना होगा कि चीज़ें बदलेंगी और यह ठीक है। इसका मतलब है कि किसी खास नतीजे या परिस्थिति से बहुत ज़्यादा न जुड़ना, क्योंकि हम समझते हैं कि वे अस्थायी हैं। हर छोटी मोटी बाधा पर पसीना बहाने या खुशी के क्षणों से चिपके रहने के बजाय हम शांत उदासीनता के साथ जीवन के लहरों पर सवार होना सीखते हैं। अस्थायित्व को अपनाकर हम चिंता और बेचैनी की जंजीरों से खुद को मुक्त कर लेते हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित करने के लिए मुक्ति कर लेते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है सही चीज़ों की परवाह करना। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। हमें तो फिर चिंता का बोझ क्यों ढोना, जब हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है।